रहीम का झिंगा लाला हूं क्या है। इसका मतलब यह है राम रहीम के काल कपाल और महाकाल से जुड़ा हुआ है, मतलब तंत्र साधना से। आपको जानकर हैरानी होगी कि राम रहीम पर अपने आश्रम में काला जादू, तंत्र साधना, ये सब करने के आरोप लगे। ये आरोप उन्हीं के पुराने राजदारों ने लगाए। कहा जा रहा है कि राम रहीम तंत्र साधना से लोगों के दिमाग को वश में कर लेता था और उसके लॉकेट को लेकर कई तरह की बातें भी कही जा रही हैं। 5000 में 5 मटर के दाने बेचने के पीछे भी यही तंत्र मंत्र है। पूरा मामला क्या है, जरा इसको विस्तार से समझिए। सिर्फ 17 साल में एक बाबा ने करीब 200 करोड़ को 10,000 करोड़ में बदल डाला। दुनिया का कोई बैंक या कोई बिजनेसमैन भी ऐसा अजूबा शायद ही कर पाए जैसा राम रहीम ने किया। लेकिन अब इस पूरे खेल में काले जादू का एंगल सामने आ रहा है। एक अनुमान है, राम रहीम के आश्रम, फैक्ट्रियां, शॉपिंग मॉल, सिनेमा हॉल और होटल के साथ बाकी चीजों को जोड़ दें तो ये दौलत करीब 10,000 करोड़ की बैठती है। कुछ लोगों का दावा ये कि ये सब हासिल करने के लिए राम रहीम ने काला जादू, सम्मोहन और वशीकरण का सहारा लिया। ये हंसराज चौहान है। लंबे वक्त तक हंसराज राम रहीम के साथ उसके आश्रम में रह चुके हैं। हंसराज ने ही यह खुलासा किया है कि राम रहीम अपने भक्तों को वश में कर लेता था। ऐसा कैसे कर लेता था, जरा उसकी कहानी हंसराज से ही सुनिए। बाबा ने बाकायदा ऐसा एक कढ़ाया मंगाया गया, उसके अंदर ये पतासे और चीनी का घोल डाला गया, उसके बाद रूह अफ़ज़ा भी डाली गई, उसको रंगीला किया गया और बाबा खुद ऐसी ड्रेस पहन के आए ताकि लोगों को ऐसा लगे कि कोई अवतार आ रहे हैं। तो उसके बाद बाबा ने खुद पिया और अपनी इस उंगली से एक पिन लगा के बाबा ने ब्लड निकाला और उसको ऐसे जाम में मिलाया और लोगों के अंदर एक ऐसा जोश आ गया कि हाँ बहुत कुछ होने वाला है। कोई पृथ्वी पे कोई खून वाला जाम इंसा पिलाता था। इसे पीने वाले अच्छे बुरे का फर्क भूल जाते थे, ऐसा आरोप है। कहते हैं कोई आपको वश में कर ले तो आपको अच्छे बुरे का अंदाजा नहीं होता। इंसान को मिली सबसे बड़ी ताकत जो तर्क करने की होती है वो खत्म हो जाती है। इंसान अच्छे बुरे में फर्क नहीं कर पाता। राम रहीम अपने भक्तों की इसी तर्क करने की ताकत को अपने वश में कर लेता था। ये तस्वीर देखिए, 90 के दशक के शुरुआती दिनों की तस्वीर है, जब राम रहीम पानी से पकौड़ा निकालता था। पानी को छूकर शरबत बना देने का दावा करता था। हिंदुस्तान जैसे देश में लोगों ने इसे बाबा का चमत्कार माना। बाद में ये चमत्कार वशीकरण बन गया। इंसान को भगवान मान लेने वाले भक्तों को ये समझ में ही नहीं आया कि राम रहीम ने बहुत होशियारी से ये सब कर लिया। देखिए, ये लॉकेट है। राम रहीम की तस्वीरों में एक लॉकेट आप हमेशा उसकी गर्दन में देख सकते हैं। और सिर्फ राम रहीम ही नहीं, डेरा सच्चा सौदा में यकीन करने वाले ज्यादातर लोग ये लॉकेट पहनते थे। लेकिन अब सवाल उठता है कि इस लॉकेट से वशीकरण होता था। राम रहीम का ये लॉकेट 3 तरह का होता था। पहला स्पर्श लॉकेट, दूसरा धारण लॉकेट और तीसरा आशीर्वाद लॉकेट। राम रहीम के आश्रम में 3 तरीके के लॉकेट मिलते थे। सबसे कम कीमत का लॉकेट MSG काउंटर से 20 रुपए का मिलता था। नाम था आशीर्वाद लॉकेट। और वहीं इस लॉकेट की कीमत लाखों में थी जब राम रहीम इसे छूकर अपने भक्तों को देता था। उस समय इसे कहा जाता था स्पर्श लॉकेट। और इस लॉकेट की कीमत करोड़ों में भी थी जब राम रहीम इसे धारण कर विशेष वक्त पर अपने भक्तों को देता था। नाम था धारण लॉकेट। गुरमीत राम रहीम के पहने हुए लॉकेट जो बेचे जाते थे वहां पे, वो उनके लाखों क्या करोड़ों के भी वो कई बार ऐसे बिकने सुने हमने कि कई ऐसे जो लॉकेट हैं जो आदमी देख के सामने वाली पार्टी कहती है और कैसा कितना पैसा लगा सकती है, तो फिर उसको अपना जो लॉकेट जो पहना हुआ वो अपना आशीर्वाद के रूप में देता था। इस तरह इस लॉकेट को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं, लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है, इस पर राम रहीम या डेरा की तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। जितनी बातें हैं वो उन भक्तों के हवाले से हैं जो कभी राम रहीम के करीबी हुआ करते थे।
ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। आपने लॉकेट की कहानी देखी। काला जादू को लेकर राम रहीम पर लग रहे आरोपों के पक्ष में 2 लोगों की गवाही सुनी, लेकिन अभी कुछ और सबूत हैं जिससे ये चीजें साफ हो जाएंगी। बाबा कैसे लोगों के दिमाग को हैक करके 5 मटर को 5,000 रुपए में बेच देता था, वो भी समझिए। ये हरियाणा के सिरसा में बाबा राम रहीम के सच्चा सौदा के अंदर की तस्वीर है। सिरसा में सच्चा सौदा के पास करीब 1093 एकड़ जमीन है। इसमें से 700 एकड़ जमीन में खेती होती है। खुद बाबा कभी ट्रैक्टर से खेत जोतते दिखता, तो कभी कुदाल फावड़ा चलाते, कभी कद्दू तोड़ते। लेकिन आप सुनकर हैरान रह जाएंगे कि आश्रम के अंदर खेती की जमीन पर उपजाई एक हरी मिर्च 1000 रुपए में बेची जाती थी। एक बैंगन 1000 का, मटर के 5 दाने 1000 रुपए में, 2 टमाटर 2000 के, एक पपीता 5000 का, अंगूर का एक गुच्छा 14000 का, एक सेब की कीमत 11000 रुपए। सवाल यह उठता है कि 1000 रुपए में एक मिर्च, मटर के 5 दाने की कीमत भी 1000 रुपए और एक पपीते की कीमत भी 5000 रुपए कौन देगा? अगर आप बाजार में इस रेट के साथ फल और सब्जियों को बेचने के लिए बैठ जाएंगे तो लोग आपको पागल कहेंगे, लेकिन राम रहीम के आश्रम में इस रेट पर फल और सब्जियों की लूट हो जाती थी। कनाडा से आया कोई भक्त आधा किलो मटर के लिए कई लाख दे देता था। जानते हैं क्यों? क्योंकि उसका दिमाग, उसके तर्क करने की ताकत उसके अपने वश में नहीं थी। वो इस मटर को भगवान का प्रसाद समझता था और उसके लिए अपनी प्रॉपर्टी लिख देने तक को भी तैयार हो जाता था। राम रहीम के करीबी रहे हंसराज चौहान कहते हैं कि इसकी शुरुआत राम रहीम की अमृत रस से होती थी। अमृत रस भी मिलता था जो आप जितना मर्जी पी सकते हो, टेस्ट भी बहुत होता था, लेकिन उसके अंदर जो बाबा जो डालते थे चीजें, वो 10 से 15 चीजें होती थी। जैसे इमली है, गुड़ है, गुड़ को जैसे उबाला गया है, और इसके अलावा जैसे गुलाब के फूल हैं और कुछ पत्ते होते थे और कुछ ऐसी चीजें होती थी जैसे धनिया हो गया, और भी 10-12 चीजों का मिश्रण होता था, जिससे कि किसी भी तरीके से कोई भी आप अचीवमेंट लाइफ में करना चाहें तो आपका मतलब ये दिमाग ही डल हो जाए, बिल्कुल आप कुछ भी सोच ना सके। मतलब कभी खून वाले जाम, खून वाले बतासे, तो कभी अमृत रस की घुट्टी पिलाकर राम रहीम अपने भक्तों को वश में कर लेता था, उसके दिमाग पर कब्जा कर लेता था। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या आश्रम में काला जादू, वशीकरण के लिए किसी तरह की तंत्र मंत्र साधना भी होती थी? और क्या तंत्र मंत्र साधना से किसी को इस तरह से वश में किया जा सकता है कि वो घर परिवार भूल जाए और सामने वाले का हो जाए? सुशील सिंगला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। राम रहीम पर लग रहे ऐसे संगीन आरोपों पर हमने कुछ तंत्र मंत्र के जानकारों से बात की। उन्होंने क्या कहा वो भी सुनिए, और साथ में बाबा के वशीकरण का तीसरा सबूत भी देखिए। राम रहीम के आश्रम में फिदाइन तैयार होते थे, मतलब सुसाइड बॉम्बर। ये खुलासा भी हंसराज चौहान ने किया है। विनोद कुमार जो कास्टेटेड साधु था, जिसने अपने जिसको सुसाइड बम की तरह यूज किया गया, जिसको शूट करवाया गया सिरसा कॉम्प्लेक्स के अंदर ही, कोर्ट के अंदर ही, कि बाबे के ऊपर जो ये कोर्ट का शिकंजा चल रहा था, जो कानून का शिकंजा चल रहा था, तो दबाव बनाने के लिए, प्रेशर बनाने के लिए बाबा ऐसे सुसाइड बम की तरह उनको यूज करता था। हंसराज के कहे का मतलब समझिए, कोई इंसान अगर आपके लिए अपनी जान देने को तैयार हो जाए तो उसका क्या मतलब हो सकता है? क्योंकि राम रहीम की भक्ति कोई राष्ट्रभक्ति नहीं थी, न ही धार्मिक कट्टरवाद का कोई मामला था। ऐसे में कोई इंसान खुद की जान देने के लिए तभी तैयार हो सकता है जब आपने उसका दिमाग हैक कर लिया हो। चूँकि राम रहीम पर आश्रम में जादू टोने के आरोप लगाए जा रहे हैं, लिहाजा इस बात की आशंका भी है कि इसी काले जादू का इस्तेमाल कर उसने फिदाइन बनाए गए साधुओं के दिमाग हैक कर लिए होंगे। खैर, राम रहीम के ऐसे कारनामे को लेकर हमने उज्जैन और वाराणसी में तंत्र मंत्र साधना के 2 जानकारों से बातचीत की। तंत्र में 4 प्रभाग बताए गए। तंत्र पे मारण, मोहन, उच्चाटन, स्तंभन।
ये चारों प्रभाग अलग अलग व्यवस्थाओं में अलग अलग स्थितियों के लिए किए जाते हैं। चूंकि राम रहीम का जो विषय आता है, इस विषय में तंत्र का एक गलत भाग का उपयोग किया है जो कि शास्त्रोक्त उचित नहीं है। यहाँ पर जब कभी कोई ऐसी स्थिति बनती है, व्यक्ति प्रकृति से विरुद्ध कोई कार्य करता है, तो उस कार्य के अंतर्गत वो सारे काम करता है जो उसको प्राकृतिक रूप से नहीं करना चाहिए। तंत्र साधना बाबा राम रहीम अवश्य करते रहे होंगे। इसी कारण से वह यमराज स्वरूप तस्वीर को बांध कर अपने यहाँ रखे थे, लेकिन सफल इसलिए नहीं हुई क्यों वह कुकर्मी थे। राम रहीम आज जेल में हैं, उसकी सारी तंत्र साधना धरी रह गई। धर्म के जानकार इसकी वजह ये बताते हैं कि आप किसी भी तंत्र साधना का इस्तेमाल गलत कामों के लिए लंबे समय तक नहीं कर सकते और गलत करने पर इसका फल भी मिल जाता है। और राम रहीम के साथ यही हुआ। बनारस से संतोष ओझा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। हमारे इस खास पेशकश में इतना ही। छोटे से ब्रेक के बाद मेरे सहयोगी रोहित आपको लेकर जाएंगे राम रहीम के प्रेम नगर में। बने रहिए हमारे साथ।